आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवररेटेड है? इन सारी आर्टिकल्स और प्रोमिसेस को देखने के बाद कोई बेवकूफ ही होगा जो बोलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवररेटेड है, और मैं भी ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाली। आज एआई की चर्चे इतने फेमस हो गए हैं कि इसके बारे में सिर्फ प्रोग्रामर्स ही बात नहीं करते, बल्कि वो लोग भी बात करते हैं जिनका इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एआई के चर्चे तो अब ओल्ड जनरेशन के लोगों में भी एक हॉट टॉपिक बन गया है। अब मैं किसी भी चीज के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ तो मेरे अंदर एक जलन सी होती है और थोड़ा सा डाउट भी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं एआई के लिमिटेशंस के बारे में रिसर्च किया जाए। आज के इस वीडियो में मैंने अपने इस छोटे से रिसर्च को आपके सामने सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपके थॉट्स एआई को लेकर क्या है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीजन 1, the artificial intelligence we have right now isn't actually that intelligent. Current AI tools जैसे कि चैट जीपीटी, इसे जब हम यूज करते हैं तो हमें ये बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है, पर अगर इसे हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये बस एक टूल है जो कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन वर्क को एग्रीगेट और मिमिक करता है, और एक तरह से ये कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन भी है। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे एआई कंपनीज पे केसेस भी फाइल हो रही हैं। कुछ बड़े रिसर्चर्स तो यहाँ तक कह गए कि चैट जीपीटी इज ऑटो करेक्ट ऑन स्टेरॉइड्स। उनका मानना है कि चैट जीपीटी तो बेसिक जजमेंट और रीजनिंग में भी फेल होती है, और ये हमें ले चलती है दूसरी प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम 2, एआई हैलुसिनेशन। एआई सिस्टम अक्सर इनएक्यूरेट डेटा जनरेट करते हैं जिसे हम हैलुसिनेशन बोलते हैं, और ये कोई ऑकेजनल एरर नहीं है। स्टडीज का मानना है कि ये आंकड़ा लगभग 27% तक जा सकता है। पर ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि एआई ट्रुथ और फिक्शन में अंतर नहीं करता। ये सिर्फ पैटर्न्स के आधार पर शब्दों की प्रेडिक्शन करता है, जिससे ऐसे एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स होना बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि यूजर को ये सजेस्ट करना कि वो पिज्जा के सॉस में ग्लू डाल सकते हैं, या फिर रॉक्स खाना एक हेल्दी चीज है। अब अगर हम सेम चीज गूगल करें तो हमारे सामने कई सारे आर्टिकल्स आएंगे जिनमें से हम एक जेन्युइन रेसिपी वाले आर्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर जब हम सेम चीज चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो बहुत सारे गूगल आर्टिकल्स को यूज करता है आंसर को जनरेट करने के लिए। ऐसे में रॉक्स खाने को ये हेल्दी कैसे बताता है? शायद इसलिए क्योंकि इसके ट्रेनिंग डेटा में एक सैटारिकल वेबसाइट द अनियन का भी एक आर्टिकल था, और क्योंकि ये सिस्टम्स एक्चुअली में इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए ये इससे कंफ्यूज हो जाती है। प्रॉब्लम 3, द इनएबिलिटी टू फुल्ली रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। जॉब्स जैसे कि ट्रांसलेटर, जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि एआई सबसे बड़ी थ्रेट बनेगी, वहां आज भी ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एआई की लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रिलायबिलिटी। एआई को एज अ टूल तो हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, पर हम इसे वहां यूज नहीं कर सकते हैं जहां पे प्रेसिजन या फिर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जर्नलिस्ट जूलिया एंग्विन के अनुसार, जनरेटिव एआई कुड एंड अप लाइक रूम्बा, the mediocre vacuum robot that does a passable job when you are home alone, but not when you are expecting guests. Problem 4, exaggerated capabilities. AI की capabilities को अक्सर overstate किया जाता है। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी OpenAI ने ये क्लेम किया था कि GPT-4 ने यूनिफॉर्म बार एग्जाम, जो कि अमेरिका में लॉयर्स के लिए एक एग्जाम है, उसमें उसने 90 परसेंटाइल स्कोर किया था, जबकि एक्चुअल स्कोर था 48 परसेंटाइल। चैट जीपीटी के पास इतना सारा डेटा है और GPT-4 में गूगल सर्च इंजन भी इंटीग्रेटेड है। अगर इतना सारा डेटा मुझे मिल जाए तो शायद मैं भी इस एग्जाम में इससे बेटर परफॉर्म कर दूं। वहीं कोडिंग में भी एआई की भूमिका ओवर हाइप सी लगती है, क्योंकि स्टडीज ये शो करती है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्लॉड और लेस सिक्योर है। ये सभी केसेस ये सजेस्ट करते हैं कि एआई की एक्चुअल कैपेबिलिटीज एडवर्टाइज कैपेबिलिटीज से काफी कम है। प्रॉब्लम 5, डिसअपॉइंटेड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। एक्सपेक्टेशंस के बावजूद एआई ने अभी तक कोई सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं दिखाया है, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी कोई मेजर चेंज नहीं आया है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जनरेटिव एआई सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ जॉब्स, लगभग 5% से भी कम टास्क को इम्पैक्ट करेगी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, और उसमें भी ये जॉब्स को एनहांस करेंगी, ना कि रिप्लेस करेंगी। ये सारी चीजें ये सजेस्ट करती है कि एआई कुछ बेनिफिट्स तो जरूर ऑफर करती है, लेकिन इससे इकोनॉमी को रिवोल्यूशनाइज करना ये बहुत मुश्किल लगता है। प्रॉब्लम 6, एआई's प्रोग्रेस मे बी स्लोइंग। हाइप ये है कि एआई बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, पर ऐसा है नहीं।
ऑन द कॉन्ट्ररी, एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि एआई की प्रोग्रेस अब ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मोस्टली डेटा सेट्स पे डिपेंड करता है और अब अवेलेबल डेटा सेट्स ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, स्पेशली तब जब बहुत सारी कंपनीज एआई की एक्सेस को अब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन तक। ऊपर से एसेंशियल माइक्रोचिप्स की कमी और डेटा सेंटर्स की ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी एक मेजर ऑब्स्टिकल है। ये सारे इश्यूज एआई के ग्रोथ के सस्टेनेबिलिटी के लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि इसके लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल और उसका इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स एंड एनवायरनमेंट के लिए भी एक मेजर कंसर्न है। एट लास्ट, AI is overrated because humans are underrated. इकोनॉमिस्ट डेरन ये आर्ग्यू करते हैं कि हम AI को ओवरहाइप करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन के यूनिक स्किल्स और कैपेबिलिटीज को अंडरवैल्यू करते हैं। वो ये भी एम्फसाइज करते हैं कि टेक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ह्यूमन के यूनिक एबिलिटीज और मल्टीफेसेटेड नेचर को अप्रिशिएट नहीं करते और इसका रिजल्ट ये होता है कि AI की कैपेबिलिटीज को इन्फ्लेटेड परसेप्शन मिलता है जो कि ह्यूमन के इंटेंसिक वैल्यू और कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस को ओवरशैडो कर जाता है। मैं जानती हूँ कि AI वाले आते ही होंगे, बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बस एक अटेम्प्ट था AI के लिमिटेशंस को समझने का। आप अपने व्यूज इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।